पटना में 20 करोड़ का 15 किलो सोना लूट लिया गया दिन दहाड़े, लेकिन पुलिस फिलहाल जो है अभी आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। हालांकि इस मामले में कई सारे सनसनीखेज खुलासे जरूर हुए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन जो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां से यात्री उतरा, उसके पास 15 किलो सोने थे और इसकी कीमत 20 करोड़ रुपये है। दानापुर स्टेशन से पटना के बाकरगंज इलाके उसे जाना था और इस दौरान उसने ऑटो पकड़ा और वहां स्टेशन से निकला, लेकिन रास्ते में उसे फर्जी अधिकारियों ने घेर लिया। दरअसल ये अधिकारी नहीं, अपराधी थे जिन्होंने घेर लिया और उससे सोने की लूट कर ली गई। बिल्कुल अगर कहा जाए, बिना किसी हथियार के जरिए डरा के धमका के कस्टम अधिकारी बनकर जो इन अपराधियों ने सोना लूट लिया। 15 किलो सोने की लूट हो गई, चुपचाप, पता भी नहीं चला और उसके बाद हड़कंप मच गया। और अब इस मामले में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो व्यवसायी है उसी के सहयोगी, उसी के स्टाफ ने इस पूरे मामले में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो क्या है पूरी बात, हम आपको बताते हैं। इस मामले में जो कुछ निकल कर सामने आया है, इसकी सेटिंग जो है, ये दरअसल गुजरात से इसकी सेटिंग हो गई थी कि यहाँ पर सोना पहुँचेगा। 15 किलो सोना जो 20 करोड़ रुपए जिसकी कीमत है, सोना बिल्कुल सोना हो गया। आजकल काफ़ी महंगा है सोने का रेट जो है, और ऐसे में 15 किलो सोना जो 20 करोड़ रुपए का है वो लूट लिया गया। गुजरात से ही इसकी सेटिंग हुई। हम आपको बताएं कि पटना के खगौल लख इलाके में, दानापुर स्टेशन से आगे बढ़ेंगे पटना की तरफ तो खगौल लख का जो इलाका है, उसी इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। 20 करोड़ रुपए का सोना लूट लिया गया। हम आपको बताएं कि इस साजिश का जो सूत्र जो है, अब जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि साजिश का सूत्रधार जो है गुजरात में जो एक शख्स था, उसने ये साजिश रची और जिसे हाल ही में पीड़ित सोना कारोबारी सुनील भाई ने नौकरी से निकाल दिया था। तो बताया ये जा रहा है कि सुनील भाई, जिनका सोना है, जो पीड़ित कारोबारी हैं, उन्होंने नौकरी से निकाला था एक शख्स को और उसने बदले के तौर पर 15 करोड़ का सोना लुटवा दिया पटना में। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खगौल लख के पास कस्टम अधिकारी बनकर वारदात को अंजाम दिया गया था। 40 पुलिसकर्मियों की टीम जो है धर पकड़ के लिए लगाई गई है। हालांकि पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। खाली बैग बरामद हुआ था, उसके बाद पुलिस ने छापेमारी की थी तो खाली बैग में कुछ भी नहीं मिला। और उसके अलावा जो है अपराधी जो है अभी तक फरार हैं 15 किलो सोना लेकर। तो काफ़ी बड़ा मामला था, 15 किलो सोने का मामला है, 20 करोड़ का मामला है। ऐसे में पुलिस जो है, पुलिस की छटपटाहट तय है। पुलिस में ऊपर से नीचे तक जो है हड़कंप वाली स्थिति है कि इतना सोना लूट लिया गया दिन दहाड़े। पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में इसके जो तार हैं वो गुजरात से ही जुड़ते नज़र आ रहे हैं। हम आपको बताएं कि गुजरात का जो मास्टरमाइंड है और बिहार के लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया। पटना पुलिस की जांच में जो बातें निकलकर सामने आई हैं, जो पता चल रहा है कि लूट की इस बड़ी वारदात का मास्टरमाइंड गुजरात का रहने वाला है। वो पीड़ित कारोबारी का पूर्व कर्मचारी है। उसे रास्ते और डिलीवरी के समय की पूरी जानकारी थी। उसी ने बिहार में के 6 साथी लुटेरों को सेट किया और 15 किलो सोने लूटने की जो पूरी जो कहानी लिख दी गई और उसी ने सब कुछ तय किया कि यहाँ से किस तरह से 15 किलो सोना जा रहा है और ऐसे में किस तरह से पूरा कहानी जो है सेट किया गया और किस तरह से लूटा जाएगा, ये तय कर दिया गया। तो गुजरात से बैठकर ये कहानी लिख दी गई और यहाँ के 6 लुटेरों को सेट किया गया जो कस्टम अधिकारी बनकर जाके उन्होंने सोना लूटा। तो ये जो बताया जा रहा है कि वारदात में इस्तेमाल की गई कार और बाइक जो है पुलिस ने बरामद की है। जांच में पता चला है कि इस्तेमाल की गई पटना सोना लूटकांड में कार दिल्ली से चोरी हुई थी, जिस पर पूर्णिया के एक व्यक्ति की गाड़ी का फर्जी नंबर लगा दिया गया था। वही बाइक जो है एम्स गोलंबर के पास लावारिस हालत में मिली। पुलिस ने बाकरगंज के उस कारोबारी से भी पूछताछ की है जिसके पास गहने की डिलीवरी की जानी थी। ये 15 किलो सोना बाकरगंज, जो पटना का बाकरगंज सोने की मंडी है, सोने के मंडी में एक व्यवसायी को दिया जाना था। तो उससे भी पूछताछ की है पुलिस ने। पुलिस हालांकि तमाम मामलों को खंगाल रही है,
लेकिन जो अपराधी हैं जिन्होंने 15 किलो सोना उड़ा दिया, 15 किलो सोना उड़ाया जो जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपये है, तो ऐसे में जो अभी तक पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई है। हम आपको बताएं कि एसआईटी की जो टीम गठित की गई है इस मामले में कारोबारी के स्टाफ महेश मामतोरा और प्रिंस कुमार के मोबाइल नंबरों की सीडीआर जो है कॉल डिटेल रिकॉर्ड है उसको खंगाल रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटनास्थल से लेकर नौबतपुर तक इनके मोबाइल एक्टिव थे या नहीं। हालांकि लुटेरों ने महेश का मोबाइल लूटकर बंद कर दिया था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या स्टाफ की गतिविधियों में भी कोई संदिग्ध पहलू है, क्योंकि वे पहले भी कई बार सोना ला चुके हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अब तक देश के सबसे बड़े सोना लुटेरे सुबोध सिंह का नाम नहीं लिया है। सोना लूटकांड अगर होता है तो कहीं भी सुबोध सिंह का नाम जरूर चर्चा में आता है, लेकिन इस मामले में फिलहाल सुबोध सिंह की कोई संलिप्तता नहीं आई है। लेकिन अब सोना लूटकांड में जो है कई सारे सवाल जो हैं अभी भी अनसुलझे हैं। इस घटना में कई रहस्यमय एंगल भी है। जैसा कि बताया जा रहा है, लुटेरों ने बैग लूटने के बाद केवल महेश को ही कार में क्यों बैठाया और प्रिंस को क्यों छोड़ दिया। नौबतपुर ले जाकर महेश को कार में अकेला छोड़ना और उसका हाथ मुंह बांधकर भी संदेह के घेरे में है। पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि महेश ने इतनी आसानी से बंधन कैसे खोल लिया और खुद ही थाने में कैसे पहुंच गया। इन तमाम अनसुलझे सवालों के बीच पुलिस जो है फिलहाल अपराधियों की तलाश कर रही है और 20 करोड़ का सोना जो 15 किलो है उसे खोज रही है। तो हम आपको बताएं कि पटना में जो 20 करोड़ सोने की लूट का जो मामला है सनसनीखेज मामला है, लेकिन फिलहाल इस मामले में पुलिस को अभी कोई बड़ी सफलता नहीं हासिल हुई है, खाली बैग हासिल हुआ। हालांकि पुलिस का जो शक है उन कर्मचारियों पर भी जा रहा है जो सोना लेकर पहुंचे थे कि आखिर मुंह हाथ बांधने के बावजूद ये उसने कैसे रस्सी खोल ली, कैसे पहुंच गया पुलिस के पास। तमाम तरह के जो पुलिस है तमाम पहलुओं को पटना पुलिस खंगाल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिन दहाड़े जिस तरह से पटना के अति व्यस्त इलाके दानापुर रेलवे स्टेशन के करीब सोने की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े हुए, सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नई सरकार बनी है बिहार में, एनडीए की सरकार, सीएम नीतीश कुमार है, लेकिन अब सरकार का चेहरा भी बदलने वाला है। ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी चूक हुई है और जिस तरह से दिन दहाड़े लूट हुई है तो सवाल तो खड़े होंगे ही। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दानापुर से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता पशुपति नाथ शर्मा ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।